भारत के इतिहास में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई है जो कई वीर योद्धाओं ने लड़ी और जीती भी। ऐसे में कई योद्धा बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को भी प्राप्त हुए हैं। इन्हीं वीर योद्धाओं में से एक नाम है तानाजी मालुसरे। तानाजी मालुसरे सिंह नाम से भी जाने जाते थे। सन 1670 में सिंहगढ़ की लड़ाई में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। मराठा साम्राज्य के वीर योद्धा तानाजी मालुसरे का जन्म 1600 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के गांदोली गांव में हुआ था। वे हिंदू गोली परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पिता का नाम सरदार कलोजी और माता का नाम पार्वती बाई था। तानाजी को बचपन से ही तलवारबाजी का बहुत शौक था, जिसके चलते वे छत्रपति शिवाजी से मिले और बचपन से ही उनके मित्र बन गए। तानाजी की वीरता और साहस को देखते हुए शिवाजी ने उन्हें उच्च पद के रूप में मुख्य सूबेदार नियुक्त कर दिया। तानाजी और शिवाजी की मित्रता बचपन से ही इतनी घनिष्ठ थी कि स्वराज की प्रतिज्ञा उन्होंने एक साथ ली थी। दोनों ने मिलकर मुगलों के खिलाफ काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और हर लड़ाई में विजय हासिल की। सूबेदार के रूप में मराठा साम्राज्य के लिए तानाजी ने सदैव ही अपने महत्वपूर्ण योगदान को दिखाते हुए अपनी वीरता व बहादुरी का परचम लहराया। सन 1665 में पुरंदर की संधि के अंतर्गत शिवाजी को ना चाहते हुए भी अपनी इच्छा के विरुद्ध 23 किले मुगलों को देने पड़े, जिनमें उनका मुख्य किला कोंढाणा भी शामिल था। कोंढाणा किला मुगलों और मराठों दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण था। कोंढाणा किला शिवाजी की मां जीजाबाई को बेहद प्रिय था और कोंढाणा किले में ही रहा करती थी। लेकिन संधि के अंतर्गत मुगलों ने कोंढाणा किले पर वापस कब्जा कर लिया। लगभग 4 साल बीत गए। कोंढाणा दुर्ग पर लहराता मुगलों का झंडा जीजाबाई को अपने अपमान की याद दिला रहा था। एक दिन लाल महल से कोंढाणा दुर्ग को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने शिवाजी को मिलने का संदेश भिजवाया। संदेश पाकर शिवाजी महाराज अपनी मां से मिलने के लिए तुरंत रवाना हो गए। लाल महल पहुंचने के बाद मां जीजाबाई ने शिवाजी से कोंढाणा दुर्ग को जीतने की इच्छा जाहिर की। अपनी मां की यह इच्छा सुनकर शिवाजी स्तब्ध रह गए। उस वक्त कोंढाणा दुर्ग की रक्षा 5000 मुगल सैनिक कर रहे थे। कोंढाणा दुर्ग को जीतना लगभग उन्हें नामुमकिन सा लग रहा था। शिवाजी ने कहा, उसे जीतने हेतु बहुत जन गए किंतु वापस एक भी नहीं आया। आम के बीज बहुत बोए किंतु एक पेड़ भी नहीं उगा। लेकिन शिवाजी ने अपना सर झुकाकर मां जीजाबाई को वचन दे दिया कि वे कोंढाणा दुर्ग को अवश्य जीत कर लाएंगे। शिवाजी के पास एक से बढ़कर एक साहसी योद्धा थे, लेकिन उस वक्त उन्हें तानाजी के अलावा कोई और नाम नहीं सूझ रहा था। उनकी सारी उम्मीद तानाजी पर ही टिकी थी, क्योंकि यह कार्य तानाजी के अलावा कोई और नहीं कर सकता था। लेकिन यह बात तानाजी को बताने की शिवाजी की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उस वक्त तानाजी उमरठ में अपने पुत्र रायबा के विवाह की तैयारी में व्यस्त थे। इसी कारण कोंढाणा दुर्ग को जीतने का शिवाजी ने खुद निर्णय लिया। तानाजी अपने भाई सूर्या, सेलार मामा और पुत्र रायबा के साथ शादी का आमंत्रण देने राजगढ़ आए। राजगढ़ पहुंचकर उन्हें पता चला कि मां जीजाबाई को शिवाजी ने कोंढाणा दुर्ग जीतने का वचन दिया है। तब कोंढाणा दुर्ग को जीतने की मुहिम तानाजी ने अपने नाम करी तथा मरने और मारने की प्रतिज्ञा लेकर तानाजी ने कोंढाणा दुर्ग को जीतने का वचन दे दिया। उन्होंने अपने पुत्र रायबा के विवाह की बजाय कोंढाणा दुर्ग को जीतना ज़्यादा उचित समझा। उस वक्त कोंढाणा दुर्ग का किलेदार उदयभान राठौड़ अपने 5000 सैनिकों के साथ किले की रक्षा कर रहा था। कोंढाणा किला इस प्रकार बना हुआ था कि उसके अंदर चोरी छिपे प्रवेश करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन तानाजी ने अपने रण कौशल का परिचय दिया। कोंढाणा किले का एक भाग ऐसा था जहां से किले के अंदर पहुंच सकते थे। वो भाग था किले की ऊंची पहाड़ियों का पश्चिमी भाग।
तानाजी ने रणनीति बनाई कि वो अपने 1000 सैनिकों के साथ कोंढाणा दुर्ग को जीतने जाएंगे। आखिर वो दिन आ ही गया। फरवरी 1670 की रात कड़ी ठंड में तानाजी अपने सैनिकों के साथ कोंढाणा दुर्ग जीतने निकल पड़े। तानाजी ने 500 सैनिकों के साथ कोंढाणा दुर्ग के पश्चिम की पहाड़ियों से ऊपर चढ़ने का निश्चय किया। तानाजी अपने साथ गोरपद सरीसृप लाए थे। ये एक ऐसा सरीसृप था जो दीवार पर काफ़ी वजन के साथ चढ़ाई कर सकता था। 2 बार गोरपद दीवार पर कुछ ऊपर चढ़कर नीचे उतर आई, लेकिन तीसरी बार गोरपद तानाजी को लेकर किले की दीवार तक पहुंच गई। तानाजी अपने कुछ सैनिकों के साथ ऊपर चढ़ने में सफल हो गए। अब तक लगभग आधे सैनिक ऊपर आ चुके थे, लेकिन पहरेदारों ने उन्हें ऊपर चढ़ते देख लिया। तानाजी ने तुरंत उन्हें काट डाला, लेकिन शस्त्रों की खड़खड़ाहट से मुगल सेना जाग गई। मुगल सेना पहले से ही शराब के नशे में थी, जिसका फ़ायदा तानाजी ने उठाया। अब तक लगभग 700 मुगल सैनिक मारे जा चुके थे। इसी दौरान तानाजी काफ़ी थक चुके थे। उन्हें कल्याण दरवाज़ा खोलना था, जहां उनका भाई सूर्य 500 सैनिकों के साथ इंतजार कर रहा था। अंततः मुगल सैनिक उदयभान के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई, लेकिन उदयभान काफ़ी नशे में था और अपनी पत्नियों के साथ हम बिस्तर होने जा रहा था। उदयभान ने अपने सिपाही सिद्दी हिलाल को तानाजी से लड़ने के लिए भेजा। सिद्दी हिलाल भी शराब और अफीम के नशे में चूर था, लेकिन उदयभान का आदेश पाकर वह तानाजी से युद्ध करने पहुंच गया। इसी दौरान तानाजी ने सिद्दी हिलाल से युद्ध किया और उसे तलवार से 2 टुकड़ों में काट डाला। ऐसा बताया जाता है कि सिद्दी हिलाल ने तानाजी से युद्ध करने से पहले अपनी 9 बीवियों के सिर काट डाले थे। सिद्दी हिलाल की मृत्यु का समाचार सुनकर उदयभान चौंक गया और वह स्वयं तानाजी से युद्ध करने के लिए पहुंच गया, लेकिन तानाजी इस वक्त बहुत थक गए थे। इसके बावजूद उन्होंने उदयभान राठौड़ से युद्ध किया। दोनों के बीच काफ़ी घमासान युद्ध हुआ। इसी दौरान तानाजी का ढाल पकड़ने वाला हाथ उदयभान ने काट डाला, लेकिन तानाजी ने हार नहीं मानी। वे एक हाथ से युद्ध करते रहे और अंत में तानाजी वीर गति को प्राप्त हो गए। इसी बीच मराठा सैनिकों ने कल्याण दरवाज़ा खोल दिया, जहां सूर्य और सेलार मामा अपने 500 सैनिकों के साथ हर हर महादेव के नारों से दुर्ग में प्रवेश कर गए। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उदयभान की मृत्यु तानाजी के हाथों हुई थी, जबकि कुछ इतिहासकार बताते हैं कि तानाजी की मृत्यु के बाद सेलार मामा ने उदयभान का गला रेतकर उन्हें मार डाला था। उदयभान की मृत्यु से मुगल सेना में भगदड़ मच गई। कुछ मुगल सैनिक अपनी जान बचाने के लिए किले की दीवार से कूदकर मर गए, तो बाकी सैनिकों को मराठा सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया। कोंढाणा दुर्ग से मुगलिया परचम उतारा गया और भगवा परचम लहराया गया। इस युद्ध में मराठों की जीत हुई, लेकिन तानाजी की मृत्यु से किले में सन्नाटा छा गया। अंततः जीत का समाचार शिवाजी महाराज को भिजवाया गया। समाचार सुनकर शिवाजी खुद तानाजी से मिलने कोंढाणा आए, लेकिन उन्हें तानाजी का मृत शरीर मिला। उनके शरीर से लिपटकर शिवाजी फूट फूट कर रोने लगे। तब शिवाजी महाराज ने कहा था, गढ़ आला पण सिंह गेला, मतलब दुर्ग तो जीत लिया, लेकिन शेर चला गया। तानाजी ने कोंढाणा दुर्ग को जीतकर अपना वादा पूरा किया। उनकी याद में शिवाजी ने दुर्ग का नाम कोंढाणा से बदलकर सिंहगढ़ रख दिया। उमरठ जाकर शिवाजी महाराज ने खुद तानाजी के पुत्र रायबा का विवाह किया था। सन 1676 में शिवाजी ने सिंहगढ़ दुर्ग में तानाजी का मकबरा भी बनवाया था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।